सूत्र वाक्यों में प्रमाण और न्याय की बात आ रही है। स्वाध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं में प्रमाण और न्याय का भी अपना स्थान है। गुरुदेव कह रहे हैं, नयों में मत उलझो, नए तो मार्ग हैं, मार्ग में सुख की अनुभूति नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनना, कितनी बढ़िया बात कही जा रही है। नयों में मत उलझो, नए तो मार्ग हैं, मार्ग में सुख की अनुभूति नहीं। नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक अंश को या वस्तु के एक देश को पकड़ करके अपनी बात करने वाले कथन को नए कहते हैं। प्रमाण और नए में ये अंतर है कि प्रमाण समुद्र सागर की तरह है, तो नए उसमें उठने वाली लहरों के समान है। क्या बात कही? प्रमाण सागर समुद्र के समान है, तो नए उस समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है। प्रमाण एक पुष्प की तरह है, तो नए उस पुष्प की पंखुड़ियों के समान है। प्रमाण सूरज की तरह है, तो नए उस सूरज की किरणों के समान है। प्रमाण यदि हम एक मोतियों के हार को कहें, तो उसमें लगे हुए मोती नए के समान हैं। लहर सागर के बिना नहीं, पंखुड़ियां पुष्प के बिना नहीं, किरणें सूरज के बिना नहीं, और मनियां लग लग करके ही हार बना है, और हार से अलग वो मणियां नहीं। प्रमाण समग्रता का बोध कराता है, नए उसके एक अंश की, एक देश की विवक्षा करता है। निश्चय और व्यवहार नए के दो रूप हैं, नए के दो कथन भेद हैं। ऐसे नयों की परिभाषाओं में, भाषाओं में मत उलझो। व्यवहार नए के रूप में जब बात आती है तो कुछ अलग दृष्टि बनती है। निश्चय नए के रूप में जब बात आती है तो दृष्टि कुछ अलग बनती है। नए तो कथन पद्धतियां हैं, नए तो कहने के ढंग हैं, नए तो मार्ग हैं, रास्ते हैं। रास्ते में सुख नहीं, सुख तो मंजिल पर पहुंचने में है। और ऐसा सुख जो मंजिल में है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए नयों का मार्ग अपनाना पड़ता है। मुक्ति नयातीत है, मुक्ति
नयातीत है। हाँ, मुक्ति का मार्ग नयों के आश्रित है। इसलिए नए विवक्षा को ही अंतिम मत समझो। गुरुदेव इसलिए बार बार सचेत कर रहे हैं कि नयों में मत उलझो, नयों में मत उलझो। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि यदि आपको समय सार का अनुभव करना है तो नए पक्खा तिक्कन तो भणी दो जो सो समय सारो। नए पक्ष से अतिक्रांत हो जाओ, नए के पक्षपात से ऊपर उठ जाओ, और जो भव्यात्मा, जो साधक आत्मा नए के भेदों से ऊपर उठ जाती है, वह साधक आत्मा समय सार का अनुभव करती है। समय सार का अनुभव आसान बात नहीं है, पर समय सार का अनुभव नयों से परे है। नहीं, व्यवहार नय की दृष्टि से समय सार का अनुभव नहीं हो सकता। निश्चय नय में तो समय सार का अनुभव है। अरे, निश्चय में नय की विवक्षा में भी समय सार का अनुभव नहीं है। अनुभव तो नयातीत निर्विकल्पता में है। एक बार ऐसा हुआ, वाचना चल रही थी ललितपुर में। विद्वान वाचना करते थे, संग वाचना में उपस्थित रहता था। चर्चाएं होती थीं, संग का समाधान होते थे। गुरुवर आचार्य श्री भी विशेष सैद्धांतिक विषयों का समाधान करते थे। और ऐसी सैद्धांतिक चर्चाओं में एक बार ऐसा हुआ कि पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री व्याख्या कर रहे थे। उस व्याख्या में अकाल मरण का संदर्भ आया। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले पुराने विद्वानों में माने जाते थे। बड़े बड़े ग्रंथों का संपादन किया। तो जब वो पंडित जी वाचना कर रहे थे तो अकाल मरण का कोई संदर्भ आया, और व्याख्या करते करते पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले बोले, आचार्य श्री को लक्ष्य करके, कि बाबा जी, ये अकाल मरण की जो चर्चा चल रही है, मैं तो कहता हूं कि निश्चय में अकाल मरण नहीं होता। पंडित जी ने क्या कहा? ये तो व्यवहार नय की बात है, मरण वरण की। निश्चय में अकाल मरण नहीं होता, पंडित जी कह रहे हैं। समाज बैठी है, संघ बैठा है, आचार्य श्री के सामने कह रहे कि बाबा जी, निश्चय से अकाल मरण नहीं होता। तो आचार्य श्री ने तुरंत कहा, पंडित जी, निश्चय से तो मरण ही नहीं होता। आप अकाल मरण की बात कहाँ कर रहे हो? जब गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी, निश्चय में तो मरण ही नहीं है, तो पंडित जी चुप हो गए। फिर धीरे से कहने लगे, बाबा जी तो हमारी बात काट देते हैं। गुरुदेव हंसने लगे
और धीरे से फिर पंडित जी भी हंसने लगे, क्योंकि आचार्य श्री का उस समय समाधान देना बहुत जरूरी था। और आचार्य श्री ने जो समाधान दिया वो आगमिक था, वो समय पर सही बात कहे जाने का सिद्धांत था, समाज को सही बात समझाने का समय था। पंडित जी अंदर से ये महसूस भी करते थे कि आचार्य श्री का स्वाध्याय आगमिक है और आचार्य श्री हमेशा बेलाग बात करते थे। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों के बीच में वाचनाएं हुई। नए के इस संदर्भ में मुझे वो संस्मरण याद आ गया। नए तो कथन पद्धतियां हैं, नए तो मार्ग हैं। सुख मार्ग में नहीं है, सुख तो मंजिल में है। और आत्मा की अनुभूति की मंजिल नयातीत स्थिति की है, नयातीत अवस्था में है। और कह रहे हैं गुरुदेव, नए मार्ग ही हैं, नए मार्ग ही हैं। अब चाहे निश्चय हो या व्यवहार, नए तो मार्ग ही हैं। अब चाहे निश्चय हो या व्यवहार। इसलिए आचार्य कुंद महाराज ने कहा है कि नए पक्षपात से अतिक्रांत हुए बिना साधक को समय सार का आनंद आ नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता। ना भूतो ना भविष्यति, समय सार का आनंद आ ही नहीं सकता जब तक नयों की विवक्षा में उलझा है, विकल्पों की स्थिति में है। तब तक उसे समय सार का आनंद आ नहीं सकता। समय सार का आनंद पाने के लिए नयों की विवक्षा से अतिक्रांत होना पड़ेगा। अगला बोध वाक्य है, प्रमाण और नए में उतना ही अंतर है। प्रमाण और नए में उतना ही अंतर है जितना कि दृष्टि और दृष्टिकोण में, जितना कि दृष्टि और दृष्टिकोण में। दृष्टि समग्रता की परिचायक है। दृष्टि कैसी है? समग्रता की परिचायक है। और दृष्टिकोण उस समग्रता में से कोई पर्टिकुलर बिंदु को पकड़ लेना, ये दृष्टिकोण है। अगला बोध वाक्य है, अपनी दृष्टि तक सीमित रहते हुए भी, अपनी दृष्टि तक सीमित रहते हुए भी दूसरों की दृष्टि पर प्रहार नहीं करना नय है। क्या कहा? अपनी दृष्टि तक सीमित रहते हुए भी दूसरों की दृष्टि पर प्रहार नहीं करना नय है। प्रहार नहीं करना, अपना मंतव्य रखना। अपनी दृष्टि तक सीमित रहते हुए भी दूसरों की दृष्टि पर, यानी दूसरों की विचारधारा पर प्रहार नहीं करना
नय है। जिस प्रकार दो नयनों के माध्यम से मार्ग का ज्ञान होता है, क्या कहा? जिस प्रकार दो नयनों के माध्यम से मार्ग का ज्ञान होता है, उसी प्रकार निश्चय एवं व्यवहार इन दोनों नयों के माध्यम से मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। दो नयों के माध्यम से, जिस प्रकार दो नयनों के माध्यम से, दो नयन हैं रास्ते स्पष्ट दिखते हैं, दो नयन हैं मार्ग पूरा दिख जाता है। तो जिस प्रकार दो नयनों के माध्यम से, दो नेत्रों के माध्यम से, नेत्र कितने हैं? दो। नयन कितने? दो। तो जिस प्रकार दो नयनों के माध्यम से मार्ग का ज्ञान होता है, उसी प्रकार निश्चय एवं व्यवहार, निश्चय एवं व्यवहार, निश्चय एवं व्यवहार इन दोनों नयों के माध्यम से मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। फिर से बोलो, किसका ज्ञान होता है? मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है। मोक्ष मार्ग के ज्ञान के लिए दोनों नयों को समझना जरूरी है। रास्ता साफ साफ दिखे, पूरा दिखे, इसके लिए जैसे दोनों नेत्रों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही संपूर्ण मोक्ष मार्ग को समझने के लिए दोनों नयों की आवश्यकता होती है।